नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से सप्तम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। किसके सापेक्ष? नवम भाव के सापेक्ष विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि अपने भाव से यह सीधे सप्तम भाव पर है और तृतीय भाव से बैठकर यह नवम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। लेकिन 24 साल की अवस्था तक व्यक्ति को संघर्ष भी प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा होगा। क्यों होगा? देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपसे चर्चा करी थी कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है। अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। तो मृत्यु स्थान में स्थित चंद्रमा एक शुभ फल प्रदान करने वाले भाव का स्वामी होकर, नवम भाव होता है त्रिकोण भाव, पंचम का पंचम भाव होता है। पंचम भाव भी त्रिकोण स्थान होता है और यह भी पंचम का पंचम भाव होता है, तो इसको त्रिकोण कहा गया है, अत्यंत शुभ भाव कहा गया है। अत्यंत शुभ भाव का स्वामी जब मृत्यु स्थान में बैठता है तो इसको तो शुभ कर देता है तृतीय भाव को यह, लेकिन स्वयं अशुभ हो जाता है। तृतीय भाव होती है मेहनत का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का और संघर्ष का, तो इसको तो शुभ कर देगा। इसका मतलब ये है कि इसको अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा कम मेहनत में उसको ज़्यादा आउटपुट्स मिल जाएंगे। और यहाँ से भाग्य भाव का स्वामी स्वयं के भाव पर भी दृष्टि दे रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भी ये शुभ फल प्रदान करेगा। थोड़ी सी नेगेटिविटी है तो केवल इतनी है कि अपनी शत्रु राशि पर स्थित है। शनि चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, मकर राशि का स्वामी है शनि, शनि चंद्रमा को शत्रु भाव से देखा करता है, तो अपने भाव में वह अपने शत्रु को टॉलरेट नहीं कर पाता है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर अशुभ फल प्रदान करने वाला होगा। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अपने भाव पर यह दृष्टि दे रहा है तो नवम भाव को पोषण प्रदान करने वाला होगा, या कह सकते हैं कि नवम भाव को एनहेंस करने वाला होगा, नवम भाव के प्रभाव को बढ़ा देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ रही है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक, अपने कारक भाव से यह व्यय भाव में स्थित है, तो यहाँ पर यह व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करेगा। किस में संघर्ष प्रदान करेगा? सांसारिक भोगों की उपलब्धता को प्राप्त करने में, सांसारिक भोगों की उपलब्धता को प्राप्त करने में व्यक्ति को संघर्ष मिलते हैं, संघर्ष प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति को यदि वाहन खरीदना हो, भवन बनवाना हो, या अपना मकान लेना हो, या अन्य कोई भी भोग के साधन यदि लेने हो, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ उसकी विपरीत हो जाती हैं पर्टिकुलर उस टाइम में, लेकिन वो सब प्राप्त हो जाएंगे व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होकर तृतीय स्थान में बैठा हुआ है। विशेष रूप से चंद्रमा की जो महादशा और अंतर्दशा होती है वह भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाली होती है। व्यक्ति को प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में फ्लक्चुएशन हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन जनरेट करने वाला ही ऐसा चंद्रमा बन जाता है। तो ऐसे में इसके जाप और हवन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि इसको यहाँ पर स्थित ना करके, जैसे ये तृतीय भाव में स्थित है तो तृतीय भाव में अपनी यह शत्रु राशि पर भी स्थित है, और तृतीय भाव एक मारक स्थान, मृत्यु स्थान भी होता है तो उस पर भी स्थित है, बहुत सौम्य ग्रह होता है, तो तृतीय भाव को तो शुभ कर देगा, लेकिन अन्य जो स्थितियां हैं उसको नेगेटिव कर देगा। कहीं ना कहीं ये नवम भाव के प्रभाव को भी कम करने वाला भी ऐसा चंद्रमा बनता है। कम करने वाला, खत्म करने वाला तो नहीं, लेकिन कम जरूर कर देता है। तो सबसे अच्छा हो तो उपाय यही है कि चंद्रमा को 9th हाउस में मूव करा ले। 9th हाउस में मूव कराने के लिए 43 डेज लगातार मंदिर में चावल का दान करना शुरू कर दें। चावल के साथ मंदिर में प्रवेश करें और 43 डेज लगातार इसको करना चाहिए। जब ये मूव हो जाए तो किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन भी करा लें, जिससे कि इसकी पावर भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये एक शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी चंद्रमा यदि तृतीय भाव में वृश्चिक लग्न के तृतीय भाव में स्थित हो तो उसको क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।